कार्टून क्रेजी। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी को अंत तक सुनिएगा और फिर हमें बताइएगा कि आपने इससे क्या सीखा। एक बार की बात है, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के एक स्कूल में एक अधिकारी परीक्षा के दिनों में चेकिंग करने के लिए आया। अधिकारी को खबर मिली थी कि इस स्कूल में बच्चे नकल करके पास हो रहे हैं। अधिकारी के आते ही हड़कंप मच गया और इस वजह से उस दिन परीक्षा में जो बच्चे बिना पढ़े हुए नकल के भरोसे पास होने के लिए आए थे, वे बुरी तरह से फेल हो गए। इन्हीं फेल हुए बच्चों में एक लड़का था जिसका नाम मनोज शर्मा था। दरअसल मनोज शर्मा नाम का ये लड़का नकल रोकने वाले उस अधिकारी से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि वो दिन रात बस अधिकारी के बारे में ही सोचता रहता था। इससे पहले मनोज जब 9वीं कक्षा में था, उस समय भी उसके स्कूल में नकल करके परीक्षा करवाई जाती थी। नकल करके परीक्षा में लिखने के बाद भी मनोज 3rd डिवीजन में ही पास हो पाया। इसके बाद 10वीं में भी नकल के बलबूते पर वो किसी तरह 3rd डिवीजन में पास हो गया। 10वीं पास करके मनोज बेहद खुश था। उसे लगा कि बस एक बार कैसे भी करके 12वीं पास हो जाए, उसके बाद पढ़ाई लिखाई छोड़कर काम करेंगे। लेकिन स्कूल में आए उस सिविल सेवा के अधिकारी ने मनोज के 12वीं पास करने के सपने पर पानी फेर दिया। मनोज दरअसल एक गरीब परिवार से आता था। उसका जन्म मध्य प्रदेश के बिलग्राम नाम के एक गांव में सन 1977 में हुआ था। मनोज शर्मा के माता पिता बहुत ही ज्यादा गरीब थे, इस कारण उसे कभी पढ़ाई का अच्छा माहौल नहीं मिल पाया था। उसने अपने जीवन में खुद कभी पढ़ाई को गंभीरता से नहीं लिया। उसका बस एक ही विचार था कि किसी तरह से 10वीं 12वीं पास हो जाए और फिर छोटी मोटी नौकरी करके घर में 4 पैसे लेकर आए। मनोज 12वीं में फेल हो चुका था। अब उसके पास ऑटो रिक्शा चलाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। दोबारा परीक्षा देने की हिम्मत उसमें बची नहीं थी, इसलिए उसने ऑटो चलाना ही बेहतर समझा। मनोज जिस तरह ऑटो चलाया करता था, एक बार उसके ऑटो को पुलिस वालों ने पकड़ लिया। मनोज और उसके भाई के पास अधिकारी से मिलने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वे दोनों जिले के मुख्य अधिकारी से मिलने पहुंचे। लेकिन ये क्या, मनोज तो अधिकारी से ऑटो की बात छोड़कर दूसरी बात करने लगा। मनोज अधिकारी को देखकर इतना भावुक हो उठा कि उनसे मिलते ही मनोज ने उनसे प्रश्न पूछ लिया कि आप ये अधिकारी किस प्रकार बने। अधिकारी ने भी सहयोग दिखाते हुए मनोज को पूरी प्रक्रिया समझा दी। यहीं से मनोज के दिमाग में ये बात आ चुकी थी कि एक न एक दिन वो भी सिविल सेवा की परीक्षा में बैठेगा। वहां से वापस आकर मनोज ने ऑटो चलाना छोड़ दिया और दिल्ली जाने का फैसला किया। दरअसल उसके गांव के कई लड़के दिल्ली में जाकर कुछ काम करके पैसा इकट्ठा करना चाहते थे। मनोज ने भी उन लड़कों का साथ पकड़ा और दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली पहुंचकर वहां पर रहना इतना आसान नहीं था। मनोज शर्मा ने कई कठिनाइयों का सामना किया। एक दिन तो मनोज के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं होने के कारण उसे भिखारियों के साथ सोना पड़ा था। बड़ी मुश्किलों के बाद मनोज को किसी बड़े घर में कुत्तों की देखभाल करने का काम मिला। मनोज सुबह शाम उस घर के कुत्तों को टहलने के लिए ले जाया करता था। बदले में वे लोग मनोज को थोड़े बहुत पैसे और खाने पीने की चीजें दे दिया करते थे। हालांकि थोड़े दिनों तक वहां काम करने के बाद जल्द ही मनोज को एक लाइब्रेरी में नौकरी मिल गई। मनोज लाइब्रेरी में साफ सफाई और चपरासी के काम पर लग गया। उसे ये काम करके बड़ा मजा आ रहा था। ये काफी मजे की नौकरी थी। वो वहां पर दिन भर में लाइब्रेरी में आने जाने वाले लोगों को देखा करता था और मन ही मन सोचता था कि ये लोग कितने ज्यादा पढ़े लिखे और स्मार्ट हैं। इनके पास तो बुद्धि का भंडार होगा। वो अक्सर इन स्मार्ट लोगों को किताबें पढ़ते हुए देखा करता था। धीरे धीरे उसका मन भी किताबों में लगने लगा। लाइब्रेरी में नौकरी करने के कारण मनोज को किताबें फ्री में मिल जाया करती थीं। मनोज शर्मा ने एक बार फिर 12वीं की परीक्षा देने का निर्णय लिया और 12वीं पास करने के बाद उसने दिल्ली से ग्रेजुएशन के लिए BA में एडमिशन लिया। साथ ही सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी मनोज शर्मा के लिए इतनी आसान बात नहीं थी। कई बार ऐसे मौके आए जब मनोज का ध्यान पढ़ाई से हटने लगा था। उस दौरान मनोज के जीवन में एक लड़की आई
उस लड़की का नाम था श्रद्धा जोशी। मनोज को श्रद्धा जोशी बेहद पसंद थी। श्रद्धा खुद सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही थी। इस दौरान जब पढ़ाई से ध्यान हटाकर मनोज ने श्रद्धा के सामने प्रेम का प्रस्ताव रखा, श्रद्धा ने मनोज को समझाया और उसे पढ़ाई के प्रति मोटिवेट किया और वादा किया कि अगर मनोज शर्मा सिविल सेवा की परीक्षा पास कर लेते हैं तो वो उनसे शादी करेंगी। आखिरकार मनोज दिन रात पढ़ाई में जुट गया और लगभग 4 सालों तक लगातार मेहनत की। 4 सालों के बाद आखिरी अटेम्प्ट में मनोज ने सिविल सेवा की परीक्षा पास कर ली। इस परीक्षा में मनोज ने 121वीं रैंक हासिल की और 2005 में आईपीएस अधिकारी बने। उसके बाद मनोज शर्मा को सीआईएसएफ के डीआईजी का पद प्राप्त हुआ। इसके बाद श्रद्धा जोशी ने भी अपना वादा निभाते हुए मनोज शर्मा के साथ शादी की। श्रद्धा खुद भी आईआरएस ऑफिसर के रूप में कार्य कर रही हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? यकीन नहीं होता ना कि एक 12वीं फेल व्यक्ति इतना बड़ा अधिकारी बन सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। ये कहानी आज के युग में माता पिता और बच्चे दोनों के लिए प्रेरणादायक है। जहाँ बच्चों के कम अंक आए या अगर बच्चा फेल हो जाए तो माता पिता परेशान हो जाते हैं और दबाव बनाने लगते हैं। उन्हें बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगती है। माता पिता और पूरे समाज को लगता है कि एक फेल हुआ व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता, जबकि यदि सच्ची लगन से मेहनत की जाए तो व्यक्ति किसी भी बड़े से बड़े पद को प्राप्त कर सकता है।